नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। विधानसभा चुनाव की स्पेशल सीरीज हमारी जारी है। हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ हम चलते हैं पलवल के इलाके की ओर, लेकिन उससे पहले हरियाणा पे एक नजर। कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर 6 सालों से विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की ही जीत हो रही है। लेकिन क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए एक रिपोर्ट। कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर पिछले 6 विधानसभा चुनावों के दौरान आश्चर्यजनक रूप से निर्दलीय उम्मीदवार की ही जीत हुई है और ये सीट प्रदेश के बाकी 17 रिजर्व सीटों में से एक सीट भी है। 1996 से लेकर 2019 तक के विधानसभा चुनावों में निर्दलियों का ही बोलबाला रहा है और तो और पुंडरी में कोई किसी बड़े राजनीतिक दल में शामिल होकर चुनाव लड़ने से भी परहेज करता दिखता है। इस बार पुंडरी से भाजपा की ओर से सतपाल जांबा और कांग्रेस की ओर से सुल्तान जड़ोला मैदान में है। मजे की बात यह है कि इन दोनों प्रत्याशियों का अच्छा खासा इलाके में दबदबा होने के बावजूद हालात ये हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी सतबीर भाना इन दोनों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो पुंडरी विधानसभा में रोड समाज का कहीं न कहीं दबदबा है। यहाँ पर 60% मतदाता रोड बिरादरी से हैं और उसके बाद करीब 17% मतदाता ब्राह्मण समाज से आते हैं। जाट भी यहाँ पर हैं जो कि करीब 7% हैं, जबकि अन्य में ओबीसी और एससी वर्ग आते हैं। रोड समाज के ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से रोड बिरादरी के वोट बंट भी सकते हैं, जिसका सीधा फायदा जांगड़ा समाज के निर्दलीय उम्मीदवार सतबीर भाना को पहुंचेगा। 2019 में इस सीट से रणधीर सिंह गोलन की जीत हुई थी। यहां पर उनका सामना कांग्रेस के सतबीर भाना से था। हालांकि गोलन ने कुल 41,008 वोट हासिल कर भाना को 12,824 वोटों से हरा दिया था। जीतने पर गोलन ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से आने पहले गोलन ने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। गोलन इस सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस बार उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। ये भी रोचक है कि पुंडरी एक ऐसी सीट है जहां पर आज तक भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस ने 4 बार जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ही गोलन को टक्कर दी थी। हालांकि इस बार गोलन ने भाजपा से समर्थन इसी उम्मीद में वापस लिया था कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने भी ऐन मौके पर उन्हें टिकट नहीं दिया और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। राज्य का सबसे प्रभावशाली परिवार ओपी चौटाला का परिवार, भजन लाल का परिवार और बंसी लाल का परिवार चुनावों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन परिवारों के 13 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये अपना दम दिखा पाएंगे? देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। इस चुनाव में परिवारवाद की सिर्फ झलकियां ही नहीं बल्कि झांकियां नजर आएंगी। राज्य के 3 सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार चौटाला, भजन लाल और बंसी लाल चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन परिवारों के 13 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार के 8 लोग चुनावी मैदान में हैं, जिनमें अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, अमित सिहाग चौटाला, आदित्य चौटाला और दिग्विजय चौटाला शामिल है। यानी चौधरी देवीलाल के परिवार से निकली पीढ़ी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और वो इनेलो और जजपा नाम से अलग अलग चुनाव मैदान में है। कहीं कहीं तो आमने सामने की टक्कर है। इनके अलावा भजनलाल फैमिली के 3 सदस्य, उनके बेटे चंद्रमोहन, पोते भव्य बिश्नोई और भतीजे दुडाराम भी चुनाव लड़ रहे हैं।
वहीं बंसीलाल फैमिली से उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में चौटाला परिवार के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ चाचा, भतीजे और भाई एक दूसरे के आमने सामने हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला का मुकाबला उनके चाचा आदित्य चौटाला से है। आदित्य देवीलाल के बेटे जगदीश चंद्र के बेटे हैं। वे इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के अमित सिहाग चौटाला दिग्विजय चौटाला के भाई हैं। अमित सिहाग डॉक्टर केवी सिंह के बेटे हैं। उनके दादा साहब राम दिवंगत चौधरी देवीलाल के भाई थे। रानिया, यहाँ भी चौटाला फैमिली के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत सिंह चौटाला देवीलाल के तीसरे बेटे हैं। वे फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बार उन्हें जेजेपी का समर्थन मिल रहा है। उनका मुकाबला आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे अभय चौटाला के बेटे और अपने पोते अर्जुन चौटाला से होगा। तो शाम इस सीट पर हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल परिवार के सदस्यों के बीच मुकाबला होगा। यहाँ बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी का मुकाबला करेंगी। श्रुति बीजेपी से हैं, तो अनिरुद्ध कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि श्रुति पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं और जब कामयाबी नहीं मिली तो मां के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। यानी ये तीन परिवार बिखर कर अलग अलग पार्टियों से अब चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं और पूरी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तीनों लालों के ये लाल क्या कर पाएंगे कुछ कमाल। आइए देखते हैं क्या है माहौल। हरियाणा के तीन लाल, ये नारा आज का नहीं बरसों पुराना है। हरियाणा की राजनीति में इन तीन लालों का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, ताऊ देवीलाल की चौथी पीढ़ी अब राजनीति में है। लेकिन मुद्दा ये है कि प्रदेश के इन तीन बड़े परिवार के लालों का हाल इस साल चुनाव में उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि चौधरी देवीलाल के परिवार में आपसी कलह किसी से छुपी नहीं है। तो वहीं भजनलाल और बंसीलाल की विरासत भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही। हालात ये बन चुके हैं कि बंसीलाल और भजनलाल के परिवारों ने भाजपा के नेतृत्व को कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया है। अगर आप पिछले कुछ महीनों की खबरों को खंगालें तो इसकी पुष्टि हो जाती है। अब बात करते हैं इनेलो की। चौधरी देवीलाल के परिवार के वंशजों के दो खेमे हैं, इनेलो और जजपा। भले ही तीनों लालों में चौधरी देवीलाल का परिवार ही स्वतंत्र राजनीति कर रहा है, लेकिन परिवार में टूट के चलते दोनों ही पार्टियां इस हालत में नहीं है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकें। हालांकि अभय चौटाला और दुष्यंत दोनों ही ये दावा करने से नहीं चूक रहे कि किंग मेकर की भूमिका में वही होंगे। वहीं भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई तो अब भाजपा ही हैं। इस चुनाव में बेटे भव्य चुनावी मैदान में हैं। ये वही कुलदीप बिश्नोई है जो एक वक्त पर कांग्रेस में खुद को हुड्डा के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया करते थे। इसी तरह बंसीलाल की बेटी किरण चौधरी और उनकी पोती श्रुति दोनों अब बीजेपी में हैं। किरण चौधरी अब भाजपा से राज्यसभा सांसद है, तो बेटी श्रुति चौधरी तो शाम से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। किरण चौधरी तो पीटीसी न्यूज पर हुड्डा पिता पुत्र पर तमाम संगीन आरोप भी लगा चुकी हैं। ऐसे में हुड्डा परिवार से इनकी खटास भी छुपी नहीं है। गौरतलब है कि 2014 से पहले भाजपा प्रदेश में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी जितनी आज है। आज की स्थिति ये है कि भाजपा के उभार के बाद तीनों लालों के परिवार की स्थिति कमजोर हुई है। पूरे प्रदेश में ही कहीं न कहीं जनता दो गुटों में बटी नजर आ रही है, भाजपा और कांग्रेस। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चौधरी देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल यानी इन तीन लालों के परिवारों ने अपने पूर्वजों के वर्चस्व को कमजोर किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि तीनों लालों के लाल चुनाव में करते हैं कितना कमाल। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। इस हफ्ते पीटीसी न्यूज की टीम पहुंची पलवल के बहीन गांव में, जहां हमने जाना लोगों से उनके मन की बात। उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कहा, सुनिए।
आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव बहीन में। बहीन गांव वो गांव है जो दादा कान्हा के नाम से पहचाना जाता है और बड़ा बंगला है। यहाँ बताया जाता है कि रावतपाल का यह एक सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर कोई भी अगर पंचायत होती है तो वह सफल रहती है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो फैसला होता है वह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं बढ़कर होता है। कोई यहाँ इस बंगले पर कोई भी व्यक्ति आकर झूठ नहीं बोलता, और अगर कोई झूठ बोल जाता है तो उसका कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी की एक पंचायत होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से पंचायत यानी कि जनसभा होनी थी, लेकिन जनसभा किन्हीं कारणों से रद्द हो गई है। यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों से जानते हैं कि इस गांव का क्या रुख है और किस तरह से यहाँ इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल तक सरकार रही है। 10 साल की सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ काम यहाँ इस गाँव में, इस इलाके में हुए हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? लेखराज जी। लेखराज जी, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है प्रदेश में। यहाँ इस इलाके में क्या कुछ काम हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जी काम किए हैं, पर जो असली काम थे वे नहीं हुए। जैसे कि क्या क्या काम है ऐसे? जैसे जी हमारे एकू बननी, कॉलेज बननी, वे अधूरी पर ये नहीं बनाई। बहीन में राजी थे लोग, परंतु कच्छ सरकार की उसके बदौलत वे मानपुर दे दी। यहाँ मेन रोड था, यहाँ लोग राजी थे इलाके के, इससे सरकार के लिए थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर है। मानपुर में कॉलेज शुरू हो चुका है कि लड़कियों को जो अभी नहीं हुआ जी, अभी नहीं हुआ। घोषणा हाँ, और बीजेपी ने काम तो किया हिंदू पक्ष के लिए, पर इतने काम नहीं हुए जितने करने चाहिए। तो सरकार के कामों से आप संतुष्ट नहीं हैं जैसे कि आपको अपेक्षाएं थी? खट्टर साहब के पैसे गलती हुई हैं, और ये सैनी बहुत बढ़िया सीएम रहेगा। खट्टर साहब की नाकामनी रही है। सरकार असफल रही है सब चीज़न में, कोई भी काम अच्छा नहीं है। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना रोजगार है, महंगाई है। सिलेंडर 1000 को है, तेल 100 के पार है। अच्छा, सड़कें तो कई करोड़ रुपए लगाए सड़कों पर तो सरकार ने। यहाँ ना बनाया आज कच्छ भी, तो परे की बनाई है रोहतक माऊ के और झज्जर माऊ के परे के, या ना खट्टर ने। यहाँ हथीन विधानसभा क्षेत्र में हाँ, करोड़ों सब रुपए सड़क सड़कों टूटी पड़ी हैं, एक भी सड़क बढ़िया ना है। आप आए होंगे, खड्डे हेरे सब सड़कन पे। कुछ अच्छा, पानी की पीने की पानी की दिक्कत है या सिंचाई? कोई व्यवस्था नहीं है जी पानी की, कच्छ भी ना है, ना बिजली ना पानी। 1-2 घंटा बिजली आवे, फिर 1 घंटा बिजली कट जाए, 1 घंटा आवे, 1 घंटा कट जाए। अच्छा, आपने कई मुख्यमंत्री देखे हैं, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा में कौन सा रहा है? देवीलाल रहे हुआ है, और तो ये सब धूल खा आए न पूछा सोची। हाँ, सच्ची पूछने के लिए आए भाई हैं। बस यूं ही तो है और नो कर। अच्छा, उनके मुकाबले का कोई मुख्यमंत्री नहीं आया? ना बंसीलाल रहे, ना चौटाला साहब? बंसीलाल सही है, बंसीलाल सही है, पर वे तो गए कौम थे। और अब से तो बगडा है सब, काय के कहवावे। एक हुड्डा पर कहा हुआ ऊपर नो कच्छ भी, 100 के एक तो। अच्छा, आप ये जो अब चुनाव आने वाले 5 तारीख को चुनाव होंगे, तो किस पार्टी की सरकार चाहेंगे? पार्टी से नो है, हमें तो अपने कैंडिडेट से मतलब है, कोई कच्छ भी कहे चाहे। तो कौन है? आदमी की अपनी सोच है। हम तो इधर है मनोज की या राजी है बस। भाजपा का कैंडिडेट है? भाजपा से बात नो, हम तो मनोज है खुश है और बस। सरकार के बारे में जो है, हुड्डा बढ़िया आदमी, लेकिन अपनापन करने के कारण हम मनोज को वोट दे रहे हैं। अपनापन। क्या स्थिति है मनोज की? हमारे गांव में तो बढ़िया। यहाँ से बताया जा रहा है कि 3 तो रावत ही खड़े हुए, एक सहरावत है, तो एक तरह से आपकी एक जो पाल है, एक पाल में से 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मनोज की स्थिति बढ़िया है, मनोज बढ़िया है। बाकी एक कांग्रेस का है, एक बसपा का है। वो अपनापन के कारण। उनकी क्या स्थिति है? उनके गांव में कम है, लेकिन कम है। जीतने की स्थिति में तीनों में से कौन है? 3 में तीन तिगाड़ा बन रही है, पता पड़ेगी आगे बनाए हुए कौन। एक आपके रावत ही हैं, केहर सिंह रावत है, केहर सिंह रावत भी है, लेकिन 3 ये हैं, मनोज है, इसराइल है और तैयब है। 3 तिगड्डा है। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया, आज खूब रोजगार मिले और कोई पैसा नहीं दिए, फ्री नौकरी मिली, पानी की बढ़िया सुविधा। हमारे यहाँ गांव में चौपार बंगला बढ़िया बनाए,
नहीं कह रहा हूँ जी, जो बीजेपी के राज में नौकरी लगी है उस पर तो किसी पे तो कोई पैसा नहीं लिया, और हुड्डा के राज में जो भी नौकरी लगी है पैसा आते लगी। कितने पैसे जाते थे कि मान के चले? पैसे की एक कोई सिपाही लिमिट नहीं जी, किल्ली मच जाई, जो जाता थे वो लगा हो। अब तो गरीब आदमी बिना पैसा आते लग रहे हैं, और जब हुड्डा के राज में पैसा आते लगे जी। अच्छा, केवल पैसे का बोलबाला था या उसके अलावा राजनीतिक सिफारिश भी चाहिए थी? राजनीतिक पैसा भी चाहिए और राजनीतिक सिफारिश भी चाहिए जी। अब किसी चीज़ की जरूरत अब नहीं है। किसी की जरूरत नहीं। हाँ। बिल्कुल, ये राज बहुत बढ़िया है और यूं ही रहना चाहिए। तो अब किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। क्यों, ऐसी क्या खासियत है? क्यों चाहते हैं? स्वास्थ्य के बारे में, पानी के बारे में, किसानन के बारे में जितना पैसा दियो कई सरकार ने नहीं दियो। अब लोग मुआवजा सर उनको दियो, उनको जो बिगड़ गई हमारी ऑनलाइन पैसा आ रहे हैं सब सौदा के, खाने के नाज यू देरी हैं, गरीबन ने मौज कर रखी है, बालकन ने पढ़ने के पैसा यू। तो ये बहीन गांव का जो बड़ा बंगला है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो यहाँ इन लोगों के विचार जाने। कुछ का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, और एक बुजुर्ग है, उनका तो कहना कि हरियाणा में अब तक जितने मुख्यमंत्री उनमें सबसे अच्छे मुख्यमंत्री चौधरी ताऊ देवीलाल रहे हैं। PTC न्यूज़ के लिए साथी कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, बहीन। स्पॉटलाइट हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।